हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आइए हम पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। आइए हम देखते हैं पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं जानते हैं। प्राकृत संख्या वह होता है जो हमारा एक से चालू होता है और 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आइए हम देखते हैं, जैसे हो गया 1 2 3 4 ऐसे से इनफाइनाइट तक जो जाता है वह हमारा प्राकृत संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या। इसी प्रकार हम देखते हैं पूर्ण संख्या। आइए हम देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, यह संख्या हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। आइए हम जानते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे से इनफाइनाइट तक जाता है। इधर हमारा -1 -2 -3 और ऐसे से इनफाइनाइट तक आता है। इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो हमारा 0 और +1 +2 -1 -2 इनफाइनाइट तक जाता है और प्लस इनफाइनाइट जाता है। 0 से चालू होकर 1 से 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट जाता है और -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक जाता है। इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए हम जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो हमारा 2 से भाज्य होता है या 2 से कट जाता है। वह संख्या जो हमारा 2 से कट जाता है वह सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे है। वह संख्या जो हमारा 2 से कट जाता है या 2 से भाज्य होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। आइए हम देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से भाज्य नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। देखते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया आदि। वह संख्या जो हमारा 2 से भाज्य नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होता है जो हमारा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्या होता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक होता है, 1 2 3 4 5, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो हम देखेंगे यहाँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, यहाँ भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्ण संख्या में ये 0 है। तो हम कहेंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या होता है जिसमें हमें 0 से पॉजिटिव की जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, और 0 से -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक आते हैं। इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 2 से भाज्य होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे जो 4 6 8 10 12 14 आदि। उसी प्रकार हम देखते हैं विषम संख्या।
तो वह संख्या जो हमारा 2 से भाज्य नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आइए आगे हम पढ़ते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 आता है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? जिनका गुणनखंड 2 होता है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिख लेते हैं, वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 होता है, वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो गया 3, 5, 7, 11, 13, 17, 8। हम इनका देखते हैं। 3 का 2 गुणनखंड कौन होगा? 1 होगा और 3 होगा। इसका 1 होगा और 5 होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं सबका एक तो वह संख्या 1 होगा और 3 होगा, 1 होगा, 5 होगा, मतलब सबका गुणनखंड केवल 2 हो रहा है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार हम देखते हैं भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ अभाज्य संख्या कहेंगे वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 होता है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 का भी गुणनखंड केवल 2 होता है और 1 होता है, 2 ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं भाज्य संख्या वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे होता है 4, 6, 8, 10, 12, 16 आदि। तो हम देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक 4 है, हम देखते हैं इनका गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा, 1 होगा और 4 होगा। तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। उसी प्रकार हम देखते हैं 10 है, इसका गुणनखंड 1 है, 5 है और 10 है। इसका भी गुणनखंड 3 से अधिक है। इसी प्रकार सबका गुणनखंड 3 से अधिक है उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 होता है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। देखते हैं 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या। देखते हैं 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 50 तक
कितना आभाज्य संख्या होता है हमारा, ये 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। आइए हम लिख लेते हैं, 1 से लेकर 50 तक का आभाज्य संख्या कितना होता है, 15 होता है। आइए हम लिख लेते हैं, हो गया 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 42, 47, 41, 43, 41, 43, 47। देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 है। एक कहीं हमारा छूट रहा है, हम देखते हैं। हो गया हमारा 2, 5, 7, 2, 5, ओ हमारा यहाँ ही छूट रहा है, 3 होगा। कितना होगा, 3। तो 2, 3, 5, 7, अब हमारा हो गया, क्या हो गया, 15। तो हमारा 1 से लेकर 50 तक आभाज्य संख्या कितना होता है, 15। उसी पर हम देखते हैं, 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या। तो हमारा 50 से लेके 100 तक पूरा हमारा 10 अभाज्य संख्या होता है। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितना होगा, 25 होगा। हम देखते हैं, 1 से लेकर 50 तक कितने, 15 अभाज्य संख्या, जिसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 है, 15 ही है। 50 से लेकर 100 तक इसमें 10 है, और हमारा 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी हुई, 25। आइए हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या लिखते हैं, वह संख्या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आइए हम देखते हैं, जैसे हमारा हो गया 3 और 5, तो ये हमारा इनका HCF कितना होगा, इनका HCF 1 होगा। जैसे हमारा हो गया 3, 5, तो इनका HCF 1 होगा। अगर हमारा हो गया 7, 11, तो हम इनका HCF निकालेंगे, इनका भी HCF 1 आएगा, क्योंकि ये किसी अन्य संख्या से नहीं करेंगे। ये हम देखते हैं, ऐसे हमारा हो गया 4, 5, 4, 5 हो गया। तो हम देखते हैं, ये हमारा 4 है, ये से 2 से तो कट जाना है, लेकिन 2 से हमारा 5 नहीं कट रहा है, इसलिए यह हमारा सहअभाज्य संख्या है। मतलब दोनों संख्या कटना चाहिए। अगर हम किसी काट रहे हैं तो हमारा जैसे 2 से 4 भी कट रहा है, ये 2 से 5 भी कटना चाहिए था, लेकिन नहीं, 2 से 5 नहीं कट रहा है।
कि एक से ही कटा है केवल दोनों, इसलिए हमारा ये आभास संख्या है। नमस्कार दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।